दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग को हम एक बहुत कामयाब आदमी के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं उसको फेसबुक के जन्मदाता के रूप में, मेटा का कर्ता धर्ता। लेकिन आपको ये पता है कि उसका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो प्रोजेक्ट और नीचे गिरता चला जा रहा है और इसी चीज की चिंता शायद मार्क ज़करबर्ग को खाई जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग के एक फेल्ड प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है होराइजन वर्ल्ड्स, जिसे साधारण भाषा में आप मेटावर्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जो फेसबुक की रीब्रांडिंग हुई थी, जिसे मेटा कर दिया गया था, वो कंट्रोवर्सीज और जो भी उस समय स्कैंडल्स वगैरह चल रहे थे फेसबुक के ऊपर कि वो अब डेटा वगैरह कर सेल करता है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी चीजें चल रही थी, उससे बचने के लिए किया गया था। हाँ, मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो इसका रीजन था दोस्तों, वो मेटावर्स को पुश करना था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको यूज करने के लिए भी आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और एप्पल भी ये गलती कर चुका है, वो अपना वो हेडसेट निकाल चुका था ना कई लाख रुपए का। तो भाई ठीक है, अच्छी चीज है, बट इंसान के खरीदने की भी एक कैपेसिटी होती है। आप अच्छी टेक्नोलॉजी निकालो बट वो महंगी है तो फिर ज्यादा लोग उसे अडेप्ट कर नहीं पाए। अगर आप मैसिव अडेप्शन चाहते हो तो आपको प्राइस भी रीजनेबल रखना पड़ेगा। और यही चीज पे लूज कर गया मार्क ज़करबर्ग। भाई उनके जो मेटा क्वेस्ट और वो कौन से जो हेडसेट वगैरह थे वो इतने महंगे थे जो कि लोग खरीद ही नहीं पाए और खरीदना भी नहीं चाहते थे। ऐसे कृत्रिम दुनिया, एवेटार वाली दुनिया, एक पायलट प्रोजेक्ट ही कह लो या शुरुआत कह लो किसी चीज की, उसके लिए लोग लाखों हजारों रुपए खर्च नहीं करेंगे। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इंडिया सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मालूम है ना, दुनिया में कोई भी सोशल मीडिया हो उसके ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग इंडिया से आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एंड अगर इंडिया को टारगेट करना है तो आपको भाई प्राइस ठीक रखना पड़ेगा। 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का हेडसेट बेचोगे तो वो हर घर में नहीं आ पाएगा। लेकिन ये बात शायद ना एप्पल समझ पाई और ना ही मार्क ज़करबर्ग समझ पाया, इसलिए भाई ये प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। मिल कुछ नहीं रहा है, पैसे बहुत खर्च करा रहे हो, क्या है भाई। इनका जो मेटावर्स का जो वीआर था वो खुद इतना ग्लिची था कि उनके खुद के जो यूजर्स हैं, मतलब जो एम्प्लॉय हैं जो उसको पहले टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो ही नहीं पता लगा पाए कि भाई इसका यूज क्या है। ठीक है, ये मार्क ज़करबर्ग का एक विजन हो सकता है, बट उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी तो होनी चाहिए। भाई किस चीज में इसको इस्तेमाल किया जाए। एंड जब इसका डेमो भी चल रहा था तो इंटरनल टीम जिन्होंने इसको बनाया है वो एक मीटिंग को ज्वाइन करने में, मेटावर्स की एक मीटिंग को ज्वाइन करने में उन्हें 45 मिनट्स लगे। तो भाई एक इंसान एक बटन टैप करके 30 सेकंड्स में जूम की मीटिंग ज्वाइन करेगा या 45 मिनट जद्दोजहद करके खुद तिगड़म लगा के मेटावर्स का वो लगा के और कार्टून वाली दुनिया में एक मीटिंग ज्वाइन करेगा। आंसर आपके पास सामने है कि भाई जूम पे चला जाएगा। तो ऐसे ठुल्लू इस प्रोजेक्ट पर वो क्यों जाएगा जिसको ज्वाइन करने में 45 मिनट लग रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उसे बनाया है। तो एक नॉर्मल आदमी उसको कितने दिनों में ज्वाइन करेगा, गॉड नोज। ऐसा नहीं है कि वीआर के जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में आए हैं वो सब फेल रहे हैं। वीआर चैट करके एक सर्विस है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, और आप मानोगे नहीं, वीआर चैट में शायद इनके होराइजन वर्ल्ड्स से ज्यादा एक्टिव यूजर बेस होगा वहां पर। यानी कि ये कंपनी इतनी बुरी तरीके से फेल हुई है मेटावर्स में। यार देख रहे हो, मेटावर्स में ही फेल हो रहा है कि उसके भाई कोई कहने वहने कुछ है ही नहीं भाई, बहुत बुरी हालत है इनकी। तो यहां पर जो मेटावर्स के ऊपर ये लोग पैसे लगा रहे थे, ये एक शेम की तरह सामने आया। एंड अब मार्क ज़करबर्ग शायद एक लेसन सीख चुका है और वो अपनी सारे पैसे अब एआई में लगा रहा है। क्योंकि भाई मार्क ज़करबर्ग एक ऐसा आदमी है कि जब कोई भी नई चीज आती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो नई नई चीजों में पैसा लगाना जानता है और बस ट्राई करता है। इसीलिए शायद वो कामयाब हुआ है। उसने कभी और भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे फेसबुक से पहले जिसका कभी नाम सामने नहीं आया, और शायद उसने एम्बैरेसमेंट में लीक भी नहीं किया होगा, वी नेवर नो कि क्या था भाई, क्या निकल। तो यही चीज है भाई, ये सबसे फेल्ड प्रोजेक्ट था जो मार्क ज़करबर्ग का एक धब्बे की तरह इसके पोर्टफोलियो में रहेगा अगर कुछ, या इसका बायोडेटा या रेज़्यूमे अगर इसका कुछ है। बाकी ठीक है भाई, ऐसे ट्राई करते रहते हैं, फेल करते रहते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के फेल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो और कामयाब नहीं हो पाए तो आप इकलौते ऐसे नहीं हो दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। अगर वो 100 चीज़ करते हैं तो उसमें से 2 कामयाब होती है। इसीलिए हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। मार्क ज़करबर्ग से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भाई अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो आगे बढ़ो और कोई भी नई चीज़ को ट्राई करने से पीछे मत हटो। मैं कॉमेडी वीडियोस बनाने आया था, आपको पता होगा, और आज मैं 10 सालों से टेक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ ट्राई की। मैंने कॉमेडी ट्राई की और जिसमें मेरा चल गया मैं उस पर चल पड़ा। पानी की तरह बनो दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा इरादा किसी चीज़ की बुराई या किसी का
बेइज्जती करना नहीं था, मैंने बस बताया आपको कि कैसे एक बहुत बड़ा आदमी भी एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में फेल हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।